हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और इसी प्रकार का वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। तो देखिए, आप लोगों से 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC में BC बराबर A, CA बराबर B, AB बराबर C, तो त्रिभुज ABC की अर्ध परिमाप क्या होगा। त्रिभुज ABC इस प्रकार है और सभी भुजा तीनों भुजा ABC है, तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। पहला ऑप्शन है A प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है A प्लस बी प्लस सी बाय 3, तीसरा ऑप्शन है A B C बाय 3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, परिमाप A प्लस बी प्लस सी परिमाप होता है और अर्ध परिमाप पूछा गया इसलिए बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पर भी बटे 2 नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अर्ध परिमाप अगर हम लोग निकालेंगे तो निकलेगा A प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, A भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है A भुजा वाला। पहला ऑप्शन है √3 A² बाय 2, दूसरा ऑप्शन है √3 A² बाय 3 और तीसरा ऑप्शन है √3 A² बाय 4 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसको आप चाहे आप √3 बाय 4 A² पढ़िए या √3 A² बाय 4 पढ़िए, बात बराबर ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे भी काम आएगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए A प्लस बी प्लस सी बाय 3, दूसरा ऑप्शन है √S माइनस A इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी और तीसरा ऑप्शन है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ही है। इसका नाम है हीरोन सूत्र, हीरोन फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की एक भुजा का माप बताना है। तो समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर है और परिमाप 30 है, तो 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10। तो हर एक भुजा 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा या इसको याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हीरोन के सूत्र से किसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, हीरोन के सूत्र से किसका क्षेत्रफल निकालते हैं। पहला ऑप्शन है वृत्त, दूसरा त्रिभुज, तीसरा चतुर्भुज, चौथा सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, त्रिभुज का। कोई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हीरोन का सूत्र से निकालते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर की ओर। A भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। A भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। पहला ऑप्शन है 2A², दूसरा 4A², तीसरा 6A², चौथा 6A³। तो देखिए,
घन घन का अगर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 4a²। और वहीं पर अगर हम लोग घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे तो 6a² होता है, 6a²। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। एक गोले का त्रिज्या आधा मीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? एक गोला है, इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आधा मीटर है, 1/2 मीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहला ऑप्शन है πm², पाई मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 2 मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 4 मीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 6 मीटर स्क्वायर। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो 4 इंटू पाई इंटू आर आधा मीटर है, तो 1/2 गुना 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये दो यानी कि 4 इसके साथ कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ पाई बचेगा, तो पाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर। एक गोले के कितने फलक होते हैं? एक गोले के कितने फलक होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एक गोले के सिर्फ एक फलक होते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, LBH। LB को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्षेत्रफल को बस ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 10 गुना 2.5 बराबर 25 दाहिए 250, बट यहाँ पर 25.5 आ जाएगा, 25.0, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर आयतन, इसलिए क्यूब लगाएंगे, 25 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? तो देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, तो यहाँ पर पाई के स्थान पर हम लोग 22/7 रख देंगे गुना r 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वैल्यू बदलेगा नहीं, 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला 7 कट जाएगा, हमारे पास 22 बचेगा, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। 22 ऑप्शन नंबर दूसरा 22 सेंटीमीटर आयतन है, इसलिए यहाँ पर क्यूब लगाएंगे, 22 सेंटीमीटर क्यूब, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग याद कर लीजिए, आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 11 नंबर। एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए त्रिभुज इस प्रकार से है और यहाँ पर आधार दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई होता है। वैल्यू रख देंगे, आधार 8 है तो 8 लिख देंगे, ऊंचाई 6 है तो 6 लिख देंगे। सोल्व कर देंगे इसको हम लोग, 8 6 48/2 है, इसको 2 लिख देंगे, 2 से काट देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा, यही इसका आंसर है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं हम लोग। 4 के लिए 4 लिख देंगे, पाई के लिए हम लोग चलिए 22/7 लिख देते हैं। 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर देखिए यहाँ पर 7 है, 7 गुना 7। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये वाला 7 ये वाला 7 कट जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको गुना करते हैं। यहाँ पर 4 और 22 को गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 गुना 7, इसको गुना कर देते हैं। 7 अट्ठे 56, 6 हाथ में 5, 7 अट्ठे 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर वाले 25 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज है जिसका भुजा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसको इस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC है और भुजा A बराबर 15, B बराबर 25, C बराबर 20 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए विषमबाहु त्रिभुज है तो हीरोन का सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। हीरोन का सूत्र देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो यहाँ पर सबसे पहले S निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर S निकालेंगे। S इजिक्वल टू A प्लस B प्लस C बटे 2। सोल्व करते हैं। A का वैल्यू 15 है, जोड़ B का वैल्यू 25 है, जोड़ C का वैल्यू 20 है। इसको जोड़ते हैं हम लोग बटे 2। देखिए 20 और 25 को जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा। 45 और 5 50 और 10 60, 60 बटे 2। 60 बटे 2 को सोल्व करेंगे तो 30 आ जाएगा। एस का वैल्यू 30 आ चुका है। बस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सोल्व करेंगे तो 30 गुना 15 गुना 5 गुना 10 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग रूट निकालने के लिए डबल करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा 150 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और एल नहीं दिया हुआ है तो पहले हम लोग एल निकालेंगे। शंकु की तिरछी ऊंचाई या शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 16 स्क्वायर का वैल्यू होता है 256 और 12 का स्क्वायर का वैल्यू होता है 144। दोनों को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। रूट निकालेंगे तो हम लोग को 20 मिलेगा। एल इजिकल टू 20। बस वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल में पाई का वैल्यू 22/7, आर 12 और एल अभी भी निकाले हैं 20। सबको गुना कर देंगे तो 5280/7 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छी तरीके से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है। इसकी परिमिति यानी कि इसका परिमाप 300 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर वैल्यू अलग रहेगा आप लोगों का, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए हल, माना कि त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पर अनुपात में कभी भी रहता है तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग x लेते हैं। 3x 5x और 7x के अनुपात में है। अब पूरा जोड़ेंगे हम लोग, सबको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा। परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमिति कितना दिया हुआ है 300 मीटर। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इजिकल टू 300 मीटर। 3x 5x 7x को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 1 मिनट 3 और 5 8 15, यहाँ पर 75 नहीं 15 होगा, 15x। अब यहाँ पर 15x हो जाएगा, ठीक है 15x यहाँ पर भी। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 300/15 सोल्व करेंगे तो 20 मीटर आ जाएगा।
अब यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं देखिए, पहला भुजा 60 हो जाएगा, 3x है तो x का वैल्यू अभी भी 20 निकाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर बस हम लोग 60 मीटर हो जाएगा पहली भुजा, दूसरी भुजा 100 मीटर, तीसरी भुजा 140 मीटर। और यहाँ पर पहले s निकाल लेंगे, परिमाप बट्टे 2 होता है, परिमाप 300, 300 बट्टे 2 यानी कि 150। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे तो 1500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैल्यू अलग रहेगा लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका पूरा वीकली टेस्ट में फुल मार्क्स आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप लोगों को मैं इसी प्रकार से मदद कर सकूँगा। आप लोगों का फाइनल एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, फाइनल एग्जाम के लिए भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।